गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है और रिवाइज भी की थी, हमने प्रैक्टिस भी की थी और घर से भी मैंने बोला था आपको करके लाने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसका टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि पहले भी तो ग्राफ से किया था, वो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, हल नहीं पूछा था। हल तो मैंने खुद बताया था भाई, अगर हमारा ग्राफ कहीं काट रहा है तो एक सिंगल हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा। ग्राफ दोनों पैरेलल है तो कोई हल नहीं आएगा। ग्राफ संपाती हैं तो अनेक हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। अब हमें ग्राफ द्वारा हल करके बताना भी है। लास्ट एक्सरसाइज में तो हमने अपनी मर्जी से हल बताया था, केवल ग्राफ खींचना था। लेकिन ग्राफ तक जाने से पहले हम एक ट्रिक सीखेंगे, एक तरीका सीखेंगे जिस पे हमारा एक नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, बिल्कुल ज़रूर। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है? उस ट्रिक से पता है क्या है, हमें ये पता लग जाएगा कि जो समीकरण हमें दे रखे हैं उनका कोई हल भी है या नहीं है। ठीक है भाई, समीकरण दे दिए, 2 समीकरण हमें ऑलरेडी दे दिए और उस ट्रिक से जो अभी हम सीखेंगे हमें ये पता लग जाएगा कि इसका एक उत्तर आएगा, अनेक हल आएंगे या कोई भी हल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने पिछले ही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और उन समीकरणों को देखेंगे, क्योंकि हम 3 एग्जाम्पल और 3 सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज का भी अगर आपको ध्यान हो तो एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन आए थे। एक का अद्वितीय हल था, याद है ना, एक का कोई हल नहीं था और एक का अनंत हल था। ये सारा हमने देखा, ऐसे ही एग्जाम्पल में हुआ था। 3 ही हमने एग्जाम्पल करे थे जिसमें एक का तो कोई हल नहीं था, एक अद्वितीय था और एक अनंत हल था। तो अभी हम पहले वाले का समीकरण ले रहे हैं, हुपला वाले का। ध्यान करो, x घटा 2y बराबर है 0 और 3x जमा 4y घटा 20 बराबर है 0। हुपला वाला क्वेश्चन है ये, चरखी हुपला वाला। क्या नाम था उस लड़की का? रोमिला नहीं, कुछ और ही नाम था उस लड़की, अखिला। हाँ, अखिला वाला। अब इसका एक ही हल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बात और याद करो, पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण इस तरह से लिखा जाता है, ax जमा by जमा c बराबर है 0। और मैंने ये भी बताया था कि अगर 2 समीकरण हैं तो a1 b1 c1 a2 b2y जमा c2 बराबर है 0। x का गुणांक a1 दूसरे में a2, y का गुणांक पहले में b1 दूसरे में b2 और कांस्टेंट टर्म पहले में c1 दूसरे में c2 होएगी। तो अभी हम पहले इनमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। ठीक है, अब तुम बताओगे मुझे a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है। a1 का मतलब हमने पहला समीकरण पकड़ना है, x का गुणांक देखना है, ध्यान से सुन लो। b1 का मतलब y का गुणांक देखना है, c1 का मतलब हमने कांस्टेंट टर्म देखनी है। a1 कितना, x को ढक लो, x के आगे कुछ भी नहीं है, 1 है। b1 -2, y के आगे -2 है, c1 0, शाबाश। अब a2 b2 और c2 बताओ। c2 a2 3 -20। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। रेशियो बोलूँ तो अनुपात, शाबाश। a1 बटा a2 1/3, b1 बाय b2 -2/4। बोलो, कटेगा -1/2 और c1 बाय c2 करूँ तो 0/-20 0। एक बात नोट करना, अब क्या ये रेशियो इसके बराबर है? नहीं है। a1 बाय a2 ध्यान करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर नहीं है b1 बाय b2 के। और इस इक्वेशन का हमने देखा था कैसा हल आ रहा था। हाँ, अखिला वाले का, हुपला वाले का याद ही नहीं है?
एक हल आ रहा था, 4 और 2 है ना, 2 बार वो चरखी 4 बार उपला ऐसे करके आ रहा था। तो इसका कैसा हल आ रहा था? अद्वितीय हल आ रहा था, यूनिक हल आ रहा था। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। अगर हमें कोई रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है और हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं और ये दोनों अगर बराबर नहीं हैं तो हमारे उस सिस्टम का केवल और केवल एक हल आएगा। नीतीश अभी बता रही हूँ, बराबर का भी बता, तीनों केस लेंगे, शांति रखो, तीनों केस लेंगे। अगला देखो अब जल्दी से, सेकंड एग्जाम्पल था, सेकंड किसका था अब ये मुझे याद नहीं है, फटाफट देख। हैं, रोमिला, वेरी गुड। क्या लाई थी और वो खरीद? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। तो ये था जरा 2x जमा 3y घटा 9 बराबर है 0, 4x जमा 6y माइनस 18 बराबर है 0। और इसका जो सॉल्यूशन है इसका वो क्या देखा था हमने? संपाती देखा था, यानी कि अनंत हल थे। ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ये ध्यान रखना है तुमने जो बार बार मैं बता रही हूँ। अब मुझे फटाफट से इसमें a1 b1 c1 बताओ। a1 2, c1 -9, a2 बताओ, b2 c2। और अब आप इनकी रेशियो निकालो, रेशियो का मतलब इनका भागफल अनुपात। 1 मिनट, a1/a2 2/4, 1/2, b1/b2 3/6, c1/c2 भी 9/8, माइनस से माइनस कट के 1/2। देख ले भाई मानशु, तीनों बराबर आ गए हैं। तीनों बराबर का मतलब दोनों रेखाएं एक सी हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो हमारी जो हल है वो अनंत आ जाएगा, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। 2 बराबर आ जाए, तीसरा बराबर ना हो तो समानांतर रेखाएं आ जाएंगी। ठीक है, तीसरा और देख लेते हैं पहले फटाफट से हम। तीसरा क्या है हमारा? ये है, देखो जल्दी से, x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0, 2x जमा 4y घटा 12 बराबर है 0। बताओ भाई। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। a1 1 है, b1 2 है, c1 -4 है, a2 2 है, b2 4 है, c2 -12 है। कहाँ करूँ? इस साइड ही कर दूँ। a1/a2 निकालोगे, ध्यान देना, 1/2 डायरेक्ट आ गया। b1/b2 निकालोगे 2/4 यानी 1/2 आ गया। और c1/c2 करोगे तो -4 बटे -12, 4 तिये 12, 1/3। पहले दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ लिख रही हूँ मैं एक बार, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं समानांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। अगर पहला तीसरा बराबर हो तो दूसरा ना होता है। दूसरा तो बराबर ना हो तो आ लिया ना, सारे केस आ लिए। पहला और दूसरा बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे? पहला तीसरा बराबर हो, पहला तीसरा बेशक बराबर हो, लेकिन दूसरा बराबर, या तो तीनों ही बराबर होंगे। सब सवाल इसी में आ गए। कहाँ गया वो तीनों बराबर वाला? कहाँ उड़ा दिया हमने? ये अंतर इसके ऊपर। अच्छा ये रहा, ये मैंने लिखा नहीं ना। या तो तीनों ही बराबर होंगे, इसको मैं एक बार समरी करके लिख भी दूंगी बाद में। या तो तीनों बराबर होंगे, या तुम क्या कह रहे हो, पहला और तीसरा बराबर होंगे, तो दूसरा तो नहीं है ना। पहले दोनों या तो बराबर नहीं है या पहले दोनों बराबर हैं। बात आ गई तीसरे की। तीसरा सारे बराबर हैं, अनंत हल है। 2 बराबर नहीं है, तीसरा बेशक बराबर हो, तीसरा चाहे इसके बराबर हो चाहे इसके बराबर हो, लेकिन जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो सिंगल सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। और 2 बराबर है, तीसरा नहीं है, तो कोई हल नहीं है। पहला दूसरा जरूरी है देखना। पहला और दूसरा बराबर नहीं है, अद्वितीय हल है। पहला और दूसरा बराबर हो गया, फिर तीसरा देखना है। तीसरा बराबर नहीं है, कोई हल नहीं है। तीनों बराबर है तो पहला और तीसरा, हाँ पहला और तीसरा बराबर पा गया तो दूसरा तो देखना है ना। दूसरा भी बराबर है, मान लो, देख यहाँ आ जा, कहाँ गया? ना पावे तो वो आगे कंडीशन है, बार बार वही बात पूछ रहा है। दूसरा बराबर नहीं है
देख, पहला तीसरे के बराबर है, इस तरह पहला तीसरे के बराबर है, दूसरा भी बराबर है, अनंत हल है, दूसरा बराबर नहीं है, अद्वितीय हल है। सारे डाउट यहाँ आ रहे हैं भाई। ये दोनों तुम बार बार इन दोनों ने ठान लग रहे हो, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसने भी तो पकड़ो ना, ये भी बराबर है, अनंत हल है, ये बराबर नहीं है, सिंगल हल है, अद्वितीय हल है। एक बार अभी नया नया है, एक दो सवाल कर लोगे तो समझ भी आने लगेगा, खुद से करने के बाद ज़्यादा समझ आता है। दूसरी बात और बता दूं, जब हल होता है अद्वितीय हो चाहे अनंत हो, तो वो जो समीकरण होते हैं वो संगत कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं, जिनका चाहे एक उत्तर आए चाहे 1000 उत्तर आए। लेकिन जिनका कोई हल नहीं है वो असंगत कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। मैं इसकी अभी एक टेबल बनाऊंगी, वो टेबल आप नोट कर लेना, और बुक में है भी वो टेबल आपकी, तो उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। हल है तो क्या बताया, उनको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। हल नहीं है असंगत बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उस सारे को इस एक टेबल से समझेंगे। और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस टेबल को अच्छे से बना लेंगे। ये टेबल समझ आ गई तो कम से कम भी 3 से 4 नंबर आपका, मतलब एक नंबर में तो 100% आता है ये क्वेश्चन, 100%। पिछले बोर्ड के सारे पेपर उठा लेना, चाहे 16 नंबर में चाहे 40 1 मार्क के आएँ। ठीक है, अभी 3 केस आपके सामने हैं। मैंने भी आपको बता दिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने हैं नितेश, उनका अनुपात निकालना है। 3 ही कंडीशन बनेंगे, इनके अलावा कुछ बन ही नहीं सकती, चाहे तुम कितनी घुमा लो बात को। ठीक है, तो या तो पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे, जब दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे मतलब अलग अलग लाइन है, अलग अलग लाइन कहीं चलती चलती मिल गई। देखो एक ट्रिक बनानी पड़ेगी अपना आप से याद करने की। अगर जब 2 अनुपात बराबर नहीं हैं तो 2 अलग अलग लाइन हैं, बेचारी कहीं एक जगह टकरागी तो एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। प्रतिच्छेदी रेखा एक जगह काटती हैं, जब एक जगह काटेंगी तो केवल एक अद्वितीय हल आएगा। और जब हल आता है तो हम कहते हैं, क्या बोला था, संगत होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, इंग्लिश में बोल देते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तीनों बराबर हैं अनुपात, यानी अलग अलग नहीं है वो समीकरण। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो पेन वाला याद करो, वो कितने पेन रबड़ लाई थी, है ना, और वो उसके दुगने पेन और रबड़ लाई थी तो डबल खर्चा हो गया था। तो वो बात एक ही थी। जब ये तीनों बराबर हैं तो एक ही रेखा बनेगी, तो उस पे जितने बिंदु हैं वो सारे हमारे सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। हल तो है ना, जब हल है तो वो कैसी हो जाएंगी, संगत हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तीसरा केस आता है कि पहले दोनों बराबर तो हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब वो रेखाएं मिलेंगी नहीं, समानांतर चलेंगी। इसको ऐसे याद कर लो, ये ऐसे समानांतर चल रही है। ठीक है, समानांतर चल रही हैं तो कहीं मिलेंगी नहीं तो कोई हल नहीं आएगा। और जब सिस्टम का कोई हल नहीं आएगा तो असंगत होगा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब मैं ये टेबल एक तो उतारनी है। इसमें मेन बात क्या है, किताब पेपर वाला जब क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपको समीकरण के युग्म दे देगा। अभी आपकी बुक में ही दिखाऊंगी मैं, एक्सरसाइज में ही एक ही सवाल है, उसको 4 ढंग से पूछ लेगा। वो पूछेगा बताओ समीकरण युग्म संगत है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, अनुपात निकालना होगा। एक हल आया पंकज तो भी संगत है, 2 हल अनेक हल आए तो भी संगत है। उसी क्वेश्चन को घुमा के ये कह देगा बताओ समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी खींचेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 3 तरीके से पूछेगा, रेखाएं कैसी हैं, ये भी पूछ लेगा बताओ समीकरण युग्म के कितने हल है। समीकरण युग्म दे दिया, ऐसे पूछ सकता है रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, समानांतर होंगी, कितने हल होंगे, संगत है या असंगत है।
तो ये आ जाएगा। मतलब 3 तरह से उसी बात को घुमा के पूछेगा, तो आपको तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। भाई एक हल है तो संगत है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अनंत हल है, संपाती है, संगत है। समानांतर है तो कोई हल नहीं है, असंगत है। भाई इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, और इन तीनों बातों का समेत इसके एक ही मतलब है, और इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? पहले इसी के क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, टॉपिक तो हमने ग्राफ का ही डाला था, लेकिन जब ये हमने टेबल डिस्कस कर ली तो इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करो। ठीक है, बुक आपके पास है, सब बच्चों के पास, तो उसमें से अपनी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती है। मैंने बताया था ना रेखाओं के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका एक पार्ट मैं कराऊंगी प्रॉपर तरीके से, बाकी फिर आपने अपने घर से करके लाने हैं दोनों एज ए होमवर्क। 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करें? ABC यानी कि A1 B1 C1 निकालेंगे। A1 बेटा, A1 5, B1 -4, C1 8। फिर हमने निकालना है A2 7, B2 6। अब पता है कई बच्चे क्या कर देते हैं, वो इन्हीं को ना अनुपात समझ लेते हैं, जबकि तो हमने ऊपर नीचे वैसे ही लिखे हैं नहीं तेरे तो तीनों हो गए। मैं हाँ नहीं मेथड बता रहे ना, जैसे एग्जाम में आ जाए 2 नंबर में आ जाए तो मेथड तो करोगे ना, तो अनुपात अलग निकालना, ये अनुपात नहीं है। तो हमने निकाला A1/A2 कितना आ गया 5/7, कोमा लगा दो, बोलो -4/6। अगर कटता है कॉमन फैक्टर निकलता है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और C1/C2 -8/9। वो देख आप एक मिनट एक बात और क्लियर कर दो। 8/9 -8/9 -8/9 तीनों बराबर, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको? A1/A2 बराबर यस, A1/A2 और B1/B2। A1/A2 आ रहा है 5/7, B1/B2 आ रहा है -2/3, दोनों बराबर नहीं हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब एक हलाएगा, लेकिन उसने जो जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा है उसी भाषा में उत्तर देना है। इसने पूछा रेखाएं कैसी खींचेंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अतः समीकरण युग्म के ग्राफ में, अतः समीकरण युग्म के ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी या निरूपित होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, सिंपल, और फालतू जवाब नहीं देना हमने। समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? दूसरा पार्ट कराऊं इसका? हैं सारे मैं नहीं, अरे बड़ा आसान है, देखो ऐसे तो तुम, चलो फटाफट हिंट देख लो। चलो 9x जमा 3y जमा, मेरे को तो मिनट 1 लगेगा कराने में, लेकिन जितना अपने आप करोगे उतना बेटर रहेगा ना तुम्हारे लिए। सारे का 1/2 हाँ बिल्कुल, देखो मुझबा नहीं दिख रहा। 1/2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, A1/A2, B1/B2 और C1/ करना ऐसे ही है, फेयर नोटबुक में एग्जाम में ऐसे ही करना है। ये जस्ट मैं हिंट दे रही हूँ। तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी बनेंगी? अनंत हल नहीं बताना, रेखाएं बतानी है कैसी बनेंगी। हाँ, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। और अब तीसरे पे और फटाफट देख लो,
सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताओ अमित कुमार, a1 बाई a2। 6 बाई 2 3 आ रहा है, b1 बाई b2 बताओ भाई जल्दी से। माइनस 3 बाई माइनस 1 3 आ रहा है, एंड व्हाट अबाउट c1 बाई c2 0 है, 10/9। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है। हाँ समानांतर, शाबाश अमित ध्यान से समझ रहा है सारी बातों को। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। हमें केवल रेखाएं बतानी है, हमें केवल रेखाएं बतानी हैं। तो कैसी रेखा बन रही हैं? समांतर रेखाएं। मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन का मेथड ये रहेगा, फेयर नोटबुक में भी एग्ज़ाम में भी। इन दोनों का जस्ट मैंने हिंट दे दिया है और ये आपने कंप्लीट करके लानी है। आज का इतना ही है, कल ग्राफ का समझेंगे। बाकी इसकी हेल्प से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी करके ला सकते हैं। हाँ फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा। रैखिक समीकरण बनाना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस सभी बच्चे करके लाएंगे। उससे पहले वो जो टेबल बताई थी वो बना के लाएंगे। कोई डाउट है तो हम ले लेंगे, नहीं तो कल ग्राफ से इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।